अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी आज खाना बनाने से पहले ना मैंने कहा सबसे पहले चूल्हा साफ़ कर लूँ। है तो इलेक्ट्रिक चूल्हा, साफ़ करना भी इसको बहुत ज़्यादा आसान है। मैं तो हमेशा ना नाश्ता बनाने से पहले या खाना बनाने से पहले ना चूल्हा हमेशा साफ़ करती हूँ। क्योंकि आपको पता है जब भी हम खाना बनाएँ, नाश्ता बनाएँ तो चूल्हे ने तो ख़राब होना ही होना है। लेकिन इलेक्ट्रिक चूल्हे का फ़ायदा ये है कि बस टॉवल वगैरह इस तरह से गीला करके तो चूल्हे के ऊपर इस तरह से फेर दें तो बड़ा ज़बरदस्त चूल्हा साफ़ हो जाता है। तो मैंने कहा चलें पहले सबसे पहले सफाई कर लें फिर उसके बाद ना खाना बनाती हूँ। आज खाने में मैंने बनानी है कढ़ी, क्योंकि आज सुबह-सुबह ना मेरी नंद का फ़ोन आ गया तो वो कहती हैं कि आज ना कढ़ी खाने का दिल कर रहा है। तो मैंने तो कहा था कि मैं ना कोई मीठा बना के ना सबके घरों में भेजूँगी, क्योंकि अब हम आ गए हैं पास। अब न्यू जर्सी वाला हाल नहीं है कि दूर बैठे ना सब कुछ खा लें। तो मैंने कहा मीठा बना के ना सबके घरों में भिजवा दूँगी। लेकिन मेरे ससुराल में ना मीठा किसी को भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। सभी बहुत चटोरे हैं और चटपटी चीज़ें खाने का ना सबका बहुत दिल करता है। पहले तो सबने कहा कि आप ना गोलगप्पा पार्टी रख लो। मैंने कहा नहीं, गोलगप्पा पार्टी अभी तो नहीं रखूँगी, थोड़ा-सा घर सेट हो जाए। तो लेकिन फिर मेरी बड़ी नंद का फ़ोन आ गया कि आज ना कढ़ी बना लो, कढ़ी सब हम खाने आ जाते हैं। मीठा बाद में बना लेना, पहले हम लोगों को ना कढ़ी बना के खिला दो, क्योंकि मेरे हाथ की जो कढ़ी है ना वो मेरे पूरे ससुराल वालों को ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलें आ जाएँ, कोई बात नहीं है। तो मैं आज ना कढ़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखें जी चूल्हा मैंने साफ़ कर लिया है। अब यहाँ पर साथ ही मैंने शुरू कर दी है कढ़ी की तैयारी, क्योंकि आपको पता है कि कढ़ी का काम जो है वो थोड़ा-सा लंबा होता है। तो फिर कढ़ी जितनी पकेगी उतनी आपकी कढ़ी जो है वो मज़ेदार बनेगी। तो मैंने कहा चलें जल्दी से पहले मसाला बनाते हैं कढ़ी का और कढ़ी को ऊपर रखते हैं। वैसे भी सबने शाम को ही आना था, तो मैंने कहा चलें जब तक शाम को आना है उतनी देर तक कढ़ी तैयार हो जाएगी। और कढ़ी बनाने के लिए ना मैं ये बेसन इस्तेमाल करने लगी हूँ। ये मैं उस दिन इंडियन स्टोर से लेके आई थी, लक्ष्मी बेसन ना, प्योर चना दाल का है। अब ये देखें कि इसकी जो कढ़ी है वो कैसी तैयार होती है। तो यहाँ पर जी हमने अपना पतीला चढ़ा दिया है कढ़ी बनाने के लिए। पतीले में डालते हैं ऑयल, ऑयल को करते हैं गरम, फिर इसमें प्याज डाल के ब्राउन करेंगे और फिर अपनी कढ़ी बनाएंगे। क्योंकि मैं कढ़ी जो है ना यहाँ पर शादी के बाद जब से बनाने लगी हूँ ना, मैं मसाला बना के ही बनाती हूँ। वरना मेरी अम्मी अल्लाह बख्शे इस तरह प्याज और बाकी चीज़ें डाल के ना तो वो कढ़ी बना लेती थीं। लेकिन मेरे ससुराल में ना इस तरह से प्रॉपरली मसाला बनाकर फिर कढ़ी बनाई जाती है। तो प्याज़ों को रख दिया है मैंने ब्राउन होने के लिए, और इधर साथ ही लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का भी मैंने कहा पेस्ट बना लूँ ताकि सारे काम जल्दी जल्दी से हो जाएं। बस कढ़ी को हम पकने के लिए रख दें ना तो फिर बस हमारा काम जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। बस कढ़ी के लिए मसाला बनाना और इसको पकने के लिए रखना ही सबसे बड़ा काम होता है। तो यहाँ पर प्याज हो गए थे ब्राउन और इसमें मैंने डाल दिया लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट और इनको भी मैंने अच्छे तरीके से भून लिया। अब इसमें कुछ थोड़े से मसाले डाल दूँगी, सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक, मिर्च, हल्दी। हल्दी जो है कढ़ी में वो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं ज़्यादा ही डालती हूँ, क्योंकि इससे जो कढ़ी का कलर है ना वो बहुत ज़बरदस्त आता है। तो इसलिए मैं इसमें ना हल्दी हमेशा ज़्यादा डालती हूँ। तो ये मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब मसाले को भून लेंगे अच्छे तरीके से और मसाला भूनने के बाद इसमें डाल देंगे ये टमाटर। कुछ लोग कहते हैं कि टमाटर कढ़ी में नहीं डालने चाहिए, लेकिन आप एक दफ़ा डाल के देखें, टमाटर कढ़ी में बहुत मज़े के लगते हैं। आप इस तरह मसाला बना के ना कढ़ी बनाएँ, कढ़ी बहुत मज़े की बनती है। क्योंकि मैं भी जब शुरू-शुरू में पाकिस्तान से यहाँ पर आई थी ना तो मेरी नंद ने इस तरह से कढ़ी बनाई थी। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी अम्मी तो इस तरह से नहीं बनाया करती थी, आपका जो तरीका है ना वो डिफ़रेंट होता है। वैसे भी आपको पता है कि खाना बनाने का ना हर घर का जो तरीका है ना वो अलग होता है। क्योंकि हर एक का ना खाना बनाने का जो तरीका है ना वो डिफ़रेंट होता है। तो इस तरह मेरे ससुराल में कढ़ी बनाने का जो तरीका है ना वो इस तरह से था। तो मैंने उस वक़्त सोचा कि पता नहीं इसका फ्लेवर कैसे होगा, क्योंकि मेरी अम्मी तो इस तरह से नहीं बनाती थी। लेकिन मैंने जब ये खाई ना कढ़ी तो मुझे बहुत मज़े की लगी और तब से मैं ऐसे ही बनाती हूँ कढ़ी ना।
तो बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पर जी कढ़ी का मसाला पकने के लिए मैंने रख दिया है। अब कर लेते हैं कढ़ी का बैटर तैयार। तो कढ़ी का बैटर तैयार करने के लिए ना मैंने यहाँ पर चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। जग मैंने पता नहीं कहाँ पे रख दिया था, तो मैंने कहा चलें आज चॉपर में ही कढ़ी का जो बैटर है ना वो तैयार कर लेते हैं। आपको पता है ना हम देसी औरतें कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेती हैं। तो यहाँ पर कढ़ी का बैटर बनाने के लिए मैंने 2 कप लिए हैं यहाँ पर दही के, और 1 कप फुल भर के ना मैंने यहाँ पर बेसन का डाल दिया है इसमें। इस तरह से ये देखें। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी, और पानी डाल कर ना इसको मैंने, ये है तो मेरा चॉपर, लेकिन मैं इसको प्यूरी वाले उस पर सिस्टम पे लगा के ना इसकी मैं प्यूरी सी बना लूँगी। आप इसको ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें, या कोई मधानी शदानी लेके इसको अच्छी तरह से आप ना मिक्स कर लें बेसन और दही को, तो बहुत ज़बरदस्त इसका मिक्सर बन जाता है। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि वो दूध वाले या कहीं से खट्टी लस्सी मिल जाए ना, तो उसका जो मज़ा है ना कढ़ी का वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर खट्टी लस्सियाँ तो कोई मिलती नहीं है। हाँ, देसी स्टोरों से ना बनी बनाई वो लस्सियाँ मिलती हैं। मैं तो कभी कभार ला के ना उसकी भी कढ़ी बना लेती हूँ, उसकी भी बड़ी मज़े की कढ़ी बनती है। तो यहाँ पर जी कढ़ी का बैटर भी तैयार कर लिया था। अब मैं यहाँ पर ये खोलने लगी थी ये कंटेनर, ये बाउल टाइप, क्योंकि मेरे पास ना यहाँ पर मैंने अभी तक अपना सामान खोला नहीं है। यहाँ पर अभी थोड़ा सा काम होने वाला है, तो मैंने कहा थोड़ा सा काम हो जाए ना तो फिर ही अपनी सारी चीज़ें सेट करूँगी। तो ये बाउल का सेट मैंने न्यू जर्सी से ही लिया था, और मैंने मेरे ख्याल में आपसे किसी वीडियो में शेयर भी किया होगा। तो लेकिन ओपन जो है ना मैं इसको अब कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम ही हमारा इरादा बन गया था मूव होने का, तो मैंने इसको ओपन ही नहीं किया था। मैंने कहा उधर जाके ना नए घर में नई चीज़ उधर ही ओपन करूँगी। तो यहाँ पर ये देखें, ये 4 बाउल का सेट है। ये इसमें आप कुछ भी मिक्स कर सकते हैं, या कोई चीज़ आप बना के इसको फ्रिज वगैरह में भी आसानी से रख सकते हैं। तो आप इसमें आटा गूंद के रख लें, या कोई सालन बचा हुआ रख लें, या इसमें कुछ भी आप रख सकते हैं। तो चलें, सारे बाउलों को मैंने ओपन कर लिया है। अब मैं इनको इस तरह से धो के ना तो इनको ड्राई कर लूँगी, फिर जैसे जैसे इनको यूज़ करना होगा फिर आसानी से यूज़ कर लेंगे। तो बस बड़ी खुशी हो रही है नए घर में आके मुझे ना इस तरह नई चीज़ें सारी खोल खोल के यूज़ करने की। अभी तो आहिस्ता आहिस्ता मैं सारी चीज़ें खोल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना अभी यहाँ पर ना कुछ काम होना है। जब सारा काम हो जाएगा ना तो फिर सारी चीज़ें सेट करूँगी, फिर इंशाल्लाह आपके साथ ना पूरी वीडियो अपने घर की शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर ऐसे ही है कि जब भी हम कहीं पे भी मूव होते हैं ना, उस घर को प्यार से बड़ी मेहनत से उसको सजाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि घर आपकी एक जन्नत है, और जन्नत बेशक हमारी रेंट की हो, और अल्लाह ताला हमें अपनी जन्नत भी दे कि हमारा अपना घर भी हो, तो बस उसको सजाने का और संवारने का मज़ा अपना ही होता है। तो बस मेरी तो यहाँ पर सब लोगों के लिए दुआ है जो कि यहाँ पर रेंट के अपार्टमेंट में रहते हैं या रेंट के घरों में रहते हैं। अल्लाह मियाँ सबको अपने अपने घर नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर देखें जी मसाला हमारा ना तैयार हो गया है। अब इसमें डालते हैं ये कढ़ी का बैटर जो हमने बेसन और दही से तैयार किया है, और फिर इसमें मज़ीद पानी डालकर इसको पकने के लिए रख देंगे। मैं तो कढ़ी में बहुत ज़्यादा पानी डाल देती हूँ ताकि ये पकती रहे, क्योंकि कढ़ी आपको पता है जितनी पकेगी उतनी ही मज़ेदार होगी। अब यहाँ पर देखें जी कढ़ी हमारी बॉयल होना शुरू हो गई है। अब हम इसको कवर करके ना रख देंगे, और ये ख़ुद ब खुद पकती रहेगी, साथ साथ इसमें चमचा हिलाते जाएंगे और कढ़ी हमारी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर जी कढ़ी को मैंने पकने के लिए रख दिया है। अब मैंने बनाने थे पकौड़े। पकौड़ों के लिए मेरे पास ना धनिया और सब्ज़ मिर्चें नहीं थी, तो हम आगे जी अपने हमसायों की तरफ, यानी मैं आई हूँ अपनी नंद की तरफ सब्ज़ धनिया और मिर्चें लेने के लिए, और यहाँ पर आई हुई थी उनकी काम वाली सफाई करने। यू आर क्लीनिंग द हाउस, व्हाट्स योर नेम? तो ये यहाँ पर ना मेरी नंद के घर की सफाई कर रही थी, क्योंकि मेरी नंद जो है ना वो जॉब करती हैं, और आपको पता है कि यहाँ पर जॉब करने वालियों के पास ना बिल्कुल घर की सफाई वगैरह का टाइम नहीं होता, तो इसलिए ये काम वालियों को हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा बुलवा के ना तो फिर घर की इस तरह से सफाई वगैरह करवा लेते हैं।
तो यहाँ पर जी हम अपने हमसायों से, यानी मेरी नंद का घर अब ऊपर है ना, तो जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है ना तो फिर इस तरह से ना मैं ऊपर से जाके ले आती हूँ, या उनको कोई ज़रूरत होती है तो वो नीचे से आके मुझसे ले लेती हैं। ये बड़ा यहाँ पर फ़ायदा हो गया है कि कोई अपना साथ रहता हो ना, तो बड़ी ज़िंदगी आसान हो जाती है कि किसी चीज़ की भी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर यही तो रिश्ते होते हैं जो हमारे करीबी होते हैं। बाकी माँ बाप बहन भाई आपको पता है वो बहुत दूर होते हैं, तो फिर आपको पता है कि यही रिश्ते हमारे नज़दीक होते हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि बस प्यार मोहब्बत से हम एक दूसरे के साथ यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मेरे जो सारे इन लॉस वाले हैं ना माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मेरी अम्मी अल्लाह बख्शे कहा करती थी कि बेटा, सबके साथ अगर ज़िंदगी गुजारना हो ससुराल में ख़ास तौर पे, तो बस प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें और इज़्ज़त करवाएं। बस यही सिलसिला अगर कायम रहे ना, तो मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी गुजारना ससुराल में हो या कहीं भी हो बहुत आसान हो जाता है। तो ख़ैर यहाँ पर हमने पकोड़ों का बैटर भी तैयार कर लिया है। आलू, धनिया, पुदीना सब कुछ मैंने काट लिया है, और इधर देखें जो कढ़ी है वो पक पक के कितनी ज़बरदस्त बन रही है। आप कढ़ी को जितना पकाएं ना, कढ़ी उतने ही मज़े की बनती है। और दूसरी तरफ मैंने चावल भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि अब यहाँ पर टाइम हो गया था तकरीबन शाम के 6 बजे का, और मेरी नंदों ने आ जाना था कढ़ी चावल खाने के लिए तकरीबन 7 बजे। और मेरे पास यहाँ पर ना सिर्फ अब 1 घंटा बच गया था, क्योंकि चावल भी मैंने बॉईल कर लिए थे, कढ़ी तो मैंने सुबह से रखी हुई थी, वो तो पक ही रही थी। अब यहाँ पर ना मैं बनाने लगी थी जल्दी जल्दी से पकोड़े। मैंने कहा पकोड़े भी बना लूँ, ये ना हो कि मेहमान मेरे सर पे आ जाएं और जो पकोड़े हैं ना वो मेरे कढ़ाई के अंदर ही रह जाए। तो जल्दी जल्दी से मैंने ये जो आलू, प्याज, सब्ज़ धनिया, पुदीना काटा था, इसके अंदर मैंने डाले मसाले, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, जो भी मसाले मेरी तिजोरी में पड़े हुए थे ना, मैंने वो सारे डाल दिए। फिर मैंने बेसन डाल के ना इनको मिक्स करके ना मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, क्योंकि जब हम इसमें नमक डालते हैं ना पकोड़े बनाने के लिए, तो सब्जियाँ अपना पानी छोड़ती हैं। तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से बैटर बना लेना, तो पकोड़े बड़े मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर जी अब मैंने ऑयल डालकर कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे के ऊपर। अब इसमें इस तरह से जल्दी जल्दी से पकोड़े बना लेंगे। जैसे जैसे से टाइम गुजर रहा था ना, वैसे वैसे ही मेरे दिल की धड़कन जो थी ना वो तेज़ होती जा रही थी कि जल्दी जल्दी से कड़ी पकोड़ा बन जाए और बस मेहमान आके खा लें। क्योंकि आपको पता है कि 8 साल के बाद ना मैं पहली दफ़ा अपने इस तरह ससुराल के करीब आई हूँ, वरना 8 साल जो है ना वो मैंने न्यू जर्सी में बिल्कुल तन्हा गुजारे थे। और फिर इस तरह से पहली दफ़ा कोई चीज़ अपने ससुराल वालों के लिए स्पेशल बना रहे हो ना, तो फिर आपको पता है कि दिल की धड़कन जो है ना वो बहुत तेज़ हो जाती है। तो यहाँ पर देखें जी पकौड़े मैंने बना लिए हैं, कड़ी के अंदर मैंने डाल दिए हैं। तो पकौड़ों को और कड़ी को थोड़ा सा पकाने के बाद अब मैं इसको लगा दूंगी तड़का, तो हमारी कड़ी जो है ना वो तैयार हो जाएगी। तो तड़का मेरे ससुराल में ना हमेशा ये ज़ीरे का और लाल कुटी हुई मिर्चों का ही लगता है, इससे जो कड़ी का फ्लेवर है ना वो और दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखें, एक तो यहाँ पर ना मुझे ये इलेक्ट्रिक चूल्हों की अभी तक समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैंने 8 साल इस्तेमाल किए हैं गैस वाले चूल्हे। और अब यहाँ पर आके जैसे ही मैं ये इलेक्ट्रिक चूल्हा इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, क्योंकि गैस वाले चूल्हे को बंद कर देना तो वो बंद हो जाता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक चूल्हा है ना इसको बंद भी कर देंगे फिर भी गर्म ही रहता है। तो यहाँ पर ये देखें कितनी मज़ेदार हमारी कड़ी पकौड़ा तैयार हुई है। मेरा तो इसको देख देख के ही ना मुँह में पानी आ रहा था। तो थोड़े से पकौड़े मैंने बचा लिए थे, मैंने कहा जिसने वैसे ही खाने होंगे वो वैसे ही खा लेंगे। तो चावल भी बॉयल हमारे तैयार हो गए हैं, कड़ी भी हमारी तैयार हो गई है, और दूसरी तरफ हमारे मेहमान भी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आलिया का नहीं अभी आई, नीचे तो नहीं आई। आलिया नहीं आई अभी नीचे। तो यहाँ पर देखें जी सब हम मिल बैठ के ना साथ में खाना खा रहे हैं, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी नंदें। यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है, सबको कड़ी बहुत पसंद आई। और आपने भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये जो कड़ी पकौड़ा है वो कैसी लगी है। तो साथ साथ ही मैं सबको सर्व कर रही थी और साथ साथ में सब मज़े ले लेके खा रहे थे। तो कड़ी खाने के बाद जी अब हम सब पी रहे हैं चाय। तो इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।